नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। बड़ोदरा एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे कीर्ति स्तंभ पहुंचे और यहीं से रोड शो की शुरुआत हुई है। 2 किलोमीटर का ये सफर तय करेंगे नरेंद्र मोदी। रोड शो में सभी धर्म के लोगों को शामिल करने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आज बड़ोदरा की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। महिला भी खास तौर पर आज नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए सर पर कलश लेकर यहां पर पहुंची हुई है। गुलाब कमल के फूलों में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम के आज नारे बड़ोदरा में लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि मुस्लिम लोग आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं और हिंदू लोग आज दिवाली मना रहे हो, ऐसा लग रहा है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी हमारे बीच हैं और वो यहाँ से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हालांकि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं बड़ोदरा से और साथ ही साथ एक और सीट उन्होंने चुनी है, वो है वाराणसी। वाराणसी में कड़ी टक्कर उनको देने के लिए कांग्रेस ने कल ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, अजय राय, जो कि स्थानीय नेता माने जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बड़ोदरा में कांग्रेस की तरफ से मधुसूदन मिस्त्री चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को और नाराजगी कांग्रेस की इस कदर है कि रोड शो को पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इतना खर्चा आखिर कहां से किया जा रहा है। वो वक्त भी अब नजदीक आ गया है जब नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गुजराती, उर्दू, हिंदी में ये पोस्टर बैनर लिए हुए लोग खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, इस तरह के स्लोगन इन तख्तियों पर, बैनरों पर लिखे हुए हैं। कलेक्ट्रेट के लिए ये काफिला आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर एक उत्साह, एक खुशी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी आप साफ देख सकते हैं। तो आपको ये भी बता दें, नरेंद्र मोदी तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने मधुसूदन मिस्त्री पर भरोसा जताया है, चुनावी मैदान में उन्हें उतारा है। आपके उम्मीदवार सुनील दिगंबर कुलकर्णी को उतारा गया है मैदान में, जो नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। विधानसभा के हिसाब से इस सीट को बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1998 से ही ऐसा होता आ रहा है कि बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा है। 7 विधानसभा की यहां पर सीटें हैं, जिस पर से 6 का पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार चुनौती लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहां से पर्चा दाखिल करेंगे। 30 अप्रैल को गुजरात में मतदान हो रहा है 26 सीट्स के लिए। एक ही चरण में यह मतदान होगा। 26 लोकसभा की सीटें हैं और आज ही नामांकन वापस लेने की तारीख भी है। ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का हुजूम यहां पर, जो जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है, इसलिए सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेगा ये काफिला, जहां पर नामांकन दाखिल करेंगे नरेंद्र मोदी। विजय विश्वास रैली से नाम दिया गया है रोड शो को। नरेंद्र मोदी की आज 2 और महत्वपूर्ण रैलियां होने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले आपको यह भी बताएं कि रायबरेली से जब सोनिया गांधी ने अपना पर्चा दाखिल किया था, तब भी उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा था हमने। राजनाथ सिंह जब अपना पर्चा दाखिल करने लखनऊ से पहुंचे हुए थे, तब भी लखनऊ की सड़कें बीजेपी कार्यकर्ताओं से पटी पड़ी थी और आज यही तस्वीरें हम बड़ोदरा में देख सकते हैं। गुजरात
नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब गुजरात से बाहर निकल चुके हैं नरेंद्र मोदी। देश के नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। जगह जगह जाकर रैलियां कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 185 रैलियां होंगी, 295 जो उनके लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर ये रैलियां होंगी। और आज भी नरेंद्र मोदी की 2 महत्वपूर्ण रैलियां हैं शाम को, लेकिन उससे पहले वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 2002 को लेकर नरेंद्र मोदी पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं और इसी को लेकर आज आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से जब बात भी की तो उनका ये कहना था, विकास हमारा मुद्दा है और नरेंद्र मोदी ने हमें विकास दिया है, इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। इस रैली से पहले ही सुरक्षा के यहां पर तगड़े इंतजाम किए गए थे। 1500 जवान बताया जा रहा था कि तैनात किए गए हैं, क्योंकि आईबीबी पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर। आतंकी खतरा उनकी रैली पर मंडरा रहा है, उसे लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गुजरात अपनी परंपरा के लिए जाना जाता है और उसी तरह से नरेंद्र मोदी जब यहां पर वडोदरा में पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में हैं, माथे पर उनके सर पर कलश है। नरेंद्र मोदी का उन्होंने पहले स्वागत किया और नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ा। गुजरात में एक ही चरण में चुनाव होंगे। 30 अप्रैल को वोटिंग होगी। 26 सीट है यहां पर और मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा मधुसूदन मिस्त्री में कि बैनर हटाने के लिए वो खुद खंबे पर चढ़ गए थे। नरेंद्र मोदी के पोस्टर हटाने की कोशिश उन्होंने की और आज इस रोड शो को लेकर भी मधुसूदन मिस्त्री का ये कहना है कि इतना खर्च आखिर बीजेपी कहां से कर रही है। सीधी बात है जी, कभी भी अपने घर में शादी का माहौल होता है तो किस तरह घर में तैयारी होती है। तो आज बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जब वडोदरा से नामांकन कर रहे हैं और वडोदरा उनकी कर्म भूमि रही है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वडोदरा की जनता में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह है कि उनको बम्पिंग मेजोरिटी से हम जिताएंगे और इसलिए पूरी रैली की तैयारी हो चुकी है। बड़ौदा के लोगों में एक ये जश्न का माहौल है। हिंदू कम्युनिटी में जैसे दिवाली मनाते ऐसे है, मुस्लिम में भी वैसे ईद की तरह सब खुशी मना रहा है। इस तरह से सब निकले हुए हैं और पूरा बड़ौदा शहर आज एक उत्सव मना रहा है। और इस तरह का उत्सव के जो शायद आपने भी देखा होगा कि अपने हर घर में मॉर्निंग में जल्दी सुबह नहा के सब तैयार हो जाते हैं। इस तरह का माहौल बन रखा है पूरे बड़ौदा शहर में। सुबह से लोग 5:30 बजे से नहा धो के तैयार हो गए, जबकि हालांकि नरेंद्र भाई मोदी 9:30 बजे आने वाले हैं, फिर भी माहौल वैसा ही है। तो नरेंद्र भाई मोदी भले ही कितने बजे पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह इतना ज्यादा था कि वो पहले से ही तैयारियां कर ली थी। इंतजार इस बात का था कि नरेंद्र मोदी यहां पर कब पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी पहले वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचे और सीधे वहां से कीर्ति स्तंभ के लिए रवाना हुए। कीर्ति स्तंभ पहुंचकर रोड शो का हिस्सा बने और ये काफिला अब उनका बढ़ चुका है कलेक्ट्रेट की ओर की तरफ बढ़ रहा है। 2 किलोमीटर का ये सफर है। 2 किलोमीटर के इस सफर को तय करने में वक्त भी काफी लग रहा है, क्योंकि वडोदरा की जो जनता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समर्थन में उतरे हुए हैं जो लोग, वो नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो का हिस्सा बने हैं। आज वडोदरा में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है, इसलिए नरेंद्र मोदी वक्त पर अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। खुली जीप में सवार है नरेंद्र मोदी। काफी संख्या में उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी का उत्साह बढ़ाने के लिए। देश में मोदी नाम की लहर है, ये कहना है बीजेपी का। गुजरात नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है और यहां पर नरेंद्र मोदी के समर्थकों की कमी नहीं। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज पूरा वडोदरा नमो नमो का जाप कर रहा है। मोदीमय हो गया है आज वडोदरा। नामांकन का जश्न ऐसे मनाया जा रहा है जैसे विजय जश्न मनाया जा रहा हो। कार्यकर्ताओं में उत्साह नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वो
बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी रैलियां हो रही हैं, इसलिए अपने ही राज्य को इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज सुबह ही वडोदरा पहुंचे हैं।